पहला रंग हल्दी का। मोहित और सौरभ की कहानी। एपिसोड नंबर 1। हल्दी के रंगों में छुपी आग। शाम का वक्त था। पूरे गांव में शादी की हलचल थी। मोहित अपने माँ के साथ हल्दी रस्म में पहुंचा था। पूरे 1 साल बाद गांव लौटना हुआ था। हल्दी के मंडप के पास घंटी बज रही थी। ढोलक की थाप और औरतों के गीत हवा में गुनगुना रहे थे। जैसे ही मोहित ने मंडप के अंदर कदम रखा, उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। लंबा, वेटिश स्किन, तेज आंखें और एक हल्का सा शरारती स्माइल। वो सौरभ था, मोहित का छोटा कज़न, जो अब जवान हो चुका था। आखिरी बार जब मोहित उससे मिला था, वो सिर्फ एक स्कूल गोइंग लड़का था, लेकिन आज उसका चेहरा, उसकी जवानी, सब कुछ बदल चुका था। सौरभ ने हल्दी लेकर मोहित के गाल पर लगाई, थोड़ा ज्यादा ही, और फिर उसके कान के पास झुककर बोला, पहचाना मुझे? मोहित थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। हाँ, पहचान गया। तू तो बदल गया है। मोहित की हल्की सी निकली ये बात जैसे सौरभ के दिल तक चली गई। दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए आंखों का रिश्ता बन गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ महसूस किए। बिना कुछ कहे कुछ महसूस होता रहा। हल्दी की रस्म के बाद जब सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तभी सौरभ ने मोहित के हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले आया, जहां से मंडप कम दिखाई देता था। यहाँ थोड़ा शांत था। उसने कहा, मोहित ने देखा कि सौरभ की सांसें तेज चल रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ उबल रहा हो। तू सिर्फ शादी में ही आता है, हमेशा चला जाता है बिना कुछ कहे। सौरभ की बात में शिकायत थी, पर उसमें एक छुपी हुई चाहत भी थी। मोहित उसकी आंखों में देखते ही रह गया। तुम भी तो कभी कुछ कह के नहीं रोकते, मोहित ने धीरे से कहा। पल भर में बीच की दूरी मिट गई। दुनिया के शोर से दूर, हल्दी के हल्के पीले रंग से साए में कुछ ऐसा था जो दोनों के बीच सुलग रहा था। वो एक दूसरे के इतने पास खड़े थे कि सांस की गर्मी महसूस हो रही थी। मोहित ने अपनी उंगली से हल्दी का एक तिलक सौरभ के गाल के पास लगाया। सौरभ ने उसके हाथ को पकड़ लिया। मोहित के दिल की धड़कनें तेज हो गई। पहली बार दो भाइयों जैसा रिश्ता कुछ और बनने लगा था, कुछ ऐसा जो ना जायज़ है, ना ही समझ में आने वाला था। हल्दी के रंग ने सिर्फ उनके चेहरों को नहीं, उनके दिल को भी रंग दिया था। इस शादी में सिर्फ दुल्हन के हाथों में मेहंदी नहीं लगी थी, कुछ खामोश जज्बात भी उंगलियों के बीच लिखे जा चुके थे। मोहित ने उस रात अपनी आंख में एक नया चेहरा देखा, सौरभ का, जो सिर्फ अब कजिन नहीं रहा था और कुछ बन चुका था। एपिसोड नंबर 2। रस्मों के पीछे का छुपा राज। शादी वाले घर में अगले दिन संगीत और मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। मोहित सुबह से ही हल्के मस्त मूड में था, लेकिन उसका मन सिर्फ एक ही चीज में उलझा हुआ था, सौरभ। कल रात के बाद उसकी आंखों में सिर्फ उसी का चेहरा था। उसकी कोई नज़र, वो हल्की सी मुस्कान, उसका हाथ पकड़ लेना, सब कुछ बार बार दिमाग में घूम रहा था। दोपहर के बाद जब सब लोग टेरेस पर मेहंदी के लिए इकट्ठा हो रहे थे, तभी सौरभ ने मोहित को आंखों से इशारा किया। वो चुपचाप ऊपर एक कमरे में चला गया और मोहित बिना कुछ बोले उसके पीछे। कोठा एकदम खाली था। आंगन के शोर से वो कमरा अलग था, थोड़ा अंधेरा, थोड़ा घुसा हुआ। मोहित ने अंदर कदम रखा था कि सौरभ ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे कल रात सोने नहीं दिया, उसने धीरे से कहा, और मोहित की कमर पकड़ के उसने अपनी तरफ खींच लिया। मोहित के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। उनके बीच सिर्फ सांस का फासला था।
सौरभ ने उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ के धीरे से नीचे खिसका दिया। उसके गले तक के स्किन को चूमते हुए बोला, तुम्हें देखकर मेरे अंदर कुछ जलता है, कुछ ऐसा जो रोक नहीं पाता। मोहित ने अपने हाथ उसके पीठ पर रख दिए और उसकी शर्ट के नीचे उंगलियां खिसक गई। उसका हाथ सौरभ के कमर पर से होता हुआ उसकी चेस्ट तक गया, जहां उसकी स्किन कांप रही थी। सौरभ ने मोहित के चिक को सॉफ्टली किस किया, फिर धीरे से उसके होठों पर आया। पहला किस था, हल्का, टेस्टिंग सा, लेकिन मोहित ने उसे रोका नहीं। उसने आंखें बंद करके उस किस को जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों के होठ के डांस इंटेंस हो गया। वो किस नॉर्मल नहीं था, उसमें 1 साल की दूरी, सप्रेस्ड चाहते और कजिन होने का गिल्टी प्रेशर, सब कुछ मिला जुला था। सौरभ ने मोहित को बेड के एज पर बैठा दिया था और उसकी थाइस पर बैठ गया। ये गलत हो सकता है, पर मेरी हर सही चीज़ तो लगता है, उसने कहा। मोहित ने उसके नेक पर किस किया, उसके कॉलर बोन तक चला गया, फिर उसकी शर्ट के बटन को धीरे धीरे खोलने लगा। सौरभ का बदन गर्मी से तप रहा था। उसकी स्किन पर हल्दी के हल्के पीले निशान अब भी थे, लेकिन उनके बीच मोहित के होठों का नया निशान बन चुका था। मोहित ने उसके चेस्ट को सॉफ्टली मसाज किया, उनमें अपनी उंगलियां घुमाते हुए, और सौरभ उसकी बाहों में लिपट गया। वो दोनों जैसे हर टच में अपना पहला प्यार महसूस कर रहे थे, चुपके, बिना किसी के जाने, बिना किसी कसम के, सिर्फ जज्बात में बहते हुए। उस कमरे के अंधेरे में मेहंदी के शोर से दूर एक नई कहानी लिखी जा रही थी। रस्मों के बीच, परंपराओं के पर्दे के नीचे, मोहित और सौरभ के दिल और जिस्म पहली बार एक राज को शेयर कर रहे थे। एपिसोड नंबर 3, छुपी नज़र, छुपी रात। शादी का दिन आ चुका था। घर में धूम थी, बारात की तैयारी, ढोल, शहनाई और मेहमानों का शोर। हर किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, लेकिन मोहित और सौरभ दोनों के चेहरे पर कुछ और था। एक छुपा हुआ टेंशन, एक अनसेड कार्विंग जो हर पल उन्हें एक दूसरे के पास खींच रही थी। पिछले दिन कमरे में जो हुआ था, उसके बाद दोनों के बीच का रिश्ता बदल चुका था। वो सिर्फ कजिन नहीं रहे थे, वो एक दूसरे के लिए ज़रूरत बन चुके थे। लेकिन हर रिश्ता हर किसी की नज़र से छुपा नहीं रहता। दीदी, जिनकी शादी हो रही थी, उन्होंने कल रात कुछ देख लिया था। कमरे के दरवाजे के नीचे से पड़ती लाइट में उन्होंने शैडो में कुछ ऐसे चेहरे देखे थे जिनके बीच ज्यादा दूरी नहीं थी। मोहित की शर्ट का कॉलर उठकर चुका था, सौरभ की कमर पर उसका हाथ था, और उस नज़र ने सब कुछ कह दिया। दीदी कुछ नहीं बोली। एक पल के लिए उनके चेहरे पे एक शौक था, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। आज मेरी शादी है, अगर मैंने कुछ बोला तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने दिल में यह सोचा। उस पल वो सिर्फ ऑब्जर्व करने लगी, दोनों के जेस्चर्स, आंखों की बातें, और हर वो पल जब मोहित और सौरभ एक दूसरे के पास आते। शाम होने को थी। मोहित एक कॉर्नर में खड़ा बारात का इंतजार कर रहा था जब सौरभ चुपके से उसके पास आया। आज रात टेरेस पर मिलना, जब सब जो सो जाए। मोहित ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से हाँ कर दिया। उन दोनों का दिल पूरी शादी में बस उस रात के इंतजार में था। रात को सब लोग थक कर सो गए। टेरेस पर चांदनी पहली थी। शादी के बाद के फूलों की खुशबू और थोड़ी सी बारिश की नमी हवा में थी। मोहित पहले से ही वहां पर था, और जब सौरभ आया, दोनों एक दूसरे को देखते ही एक पल में समझ गए कि रात लंबी होगी। सौरभ ने मोहित का हाथ पकड़कर उसे वॉल पर
सौरभ ने मोहित के हाथ पकड़कर उसे दीवार के पास ले गया। उसकी शर्ट खुली थी, बालों में थोड़ी नमी थी और आंखों में एक आग। तुम्हारे बिना रहना अब मुश्किल है, उसने कहा और बिना रुके मोहित ने होठों पर अपने होठ रख दिए। किस लंबा था, इंटेंस था। मोहित ने उसे पकड़ लिया, अपनी उंगलियां उसकी कमर के नीचे घुसा दी। उसका बदन अपने से चिपका लिया। दोनों ने एक दूसरे को टेरेस के कोने में ले जाकर बिस्तर से भी ज्यादा प्यार से ट्रीट किया। मोहित ने उसके नेक पर डीप किसेस दिए। सौरभ ने उसके चेस्ट को सॉफ्टली लिक किया और दोनों ने अपनी हर जज्बात को होठ हाथों और होठों के जरिए से एक्सप्रेस किया। वो सिर्फ फिजिकल नहीं था, वो एक इमोशनल कनेक्शन था, एक कार्विंग जिसे सिर्फ रात ही नहीं पूरी जिंदगी चाहिए थी। टेरेस की रेलिंग के साए में, चांद की रोशनी में दो कजिन्स एक दूसरे में सिमट गए थे। शायद सोसाइटी उन्हें गलत कहेगी, पर उनका प्यार किसी से कम नहीं था। नीचे से एक खिड़की से एक चेहरा उन्हें देख रहा था, दीदी। उनकी आंखों में आंसू था, लेकिन उसमें कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक दर्द कि उनके दो अपने लोग एक दूसरे में खुश हैं, लेकिन दुनिया उनकी खुशी को कबूल नहीं करेगी। अगले एपिसोड में दीदी दोनों को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सौरभ एक ऐसी बात बोलेगा जो सब कुछ बदल देगा। अगर आपको ये 3 एपिसोड अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही मुझे मोटिवेट कीजिएगा। धन्यवाद।